अब तक हमें 3 स्पाइडरमैन देखने को मिले हैं, पर हु इज द बेस्ट स्पाइडरमैन? अब तक जो तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिले, इसमें से सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है? आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा बेस्ट है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। हम सारे स्पाइडरमैन को एक एक करके उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टोबी मैगवायर, द ओजी और द बेस्ट पीटर पार्कर। अगर आप स्पाइडरमैन को कुछ इस तरीके से देखना चाहते हैं कि वो इमोशनल हो, डेप मतलब इमोशनल डेप और स्ट्रगल करने वाला हो, तो टोबी इज द बेस्ट स्पाइडरमैन। क्यों बेस्ट है? तो उनकी जो स्ट्रगलिंग है या बाकी सारी चीजें हैं, उन्हीं स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग में दिखाया गया है। जैसे कि रेंट देने के पैसे नहीं, जॉब की प्रॉब्लम, लड़की जो उनकी गर्लफ्रेंड एमजे, उनसे बात करने का अलग से डर। ये एक पीटर पार्कर ऐसा था जो अपने टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है इसने। और आज भी बहुत से लोगों को स्पाइडरमैन का मतलब यही है कि टोबी मैगवायर ही द रियल स्पाइडरमैन है। और इन्होंने जो मूवीज की है ज्यादातर सीरियस और ग्राउंडेड लेवल वाली जो सेंस वाली थी, वो सारी मूवी एक अच्छे एक्टिंग के तरीके से इन्होंने स्पाइडरमैन के 3 पार्ट किए हैं। बस 2-3 उनके स्पाइडरमैन में कमियां थी, क्योंकि जो स्कूल टाइम का वो स्पाइडरमैन था उसके हिसाब से इनका एज थोड़ा ज्यादा था, और जिस हिसाब से स्पाइडरमैन को कॉमिक में दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन इतना ज्यादा कॉमेडी करता है, इतना ज्यादा फनी है, उस हिसाब से इनके स्पाइडरमैन को प्रेजेंट नहीं किया गया था। सेकेंड स्पाइडरमैन के ऊपर जाए तो एंड्रू गारफील्ड द बेस्ट एक्टर एंड द बेस्ट स्पाइडरमैन। ये क्यों है, अब इसकी जानकारी आपको दे। अगर आप स्पाइडरमैन में ये देखना चाहते हो कि वो एक्टिंग भी अच्छी हो, रोमांस भी अच्छा हो और कूल एटीट्यूड वाला भी हो, और तो एंड्रू गारफील्ड बेस्ट स्पाइडरमैन है इस चीजों में। और इनका जो सूट पहनने के बाद जो उनको स्पाइडरमैन को दिखाया गया, जो एंड्रू गारफील्ड की बॉडी लैंग्वेज थी या उनके जो जोक्स थे या जो सारी चीजें थी, ये प्रॉपर कॉमिक वाले स्पाइडरमैन से मैच कर रहा था। एक्टिंग के हिसाब से तीनों स्पाइडरमैन में से सबसे अच्छी एक्टिंग इनकी ही मानी गई है। इमोशनल सीन जैसे कि ग्वेन के डेथ के टाइम पे इनका जो एक्टिंग था वो काफी ज्यादा डीप और अनएक्सपेक्टेड एक्टिंग था, जिन्होंने उसमें करके दिखाया उन्होंने। और ये इसके लिए बेस्ट है अपनी जगह पे, क्योंकि ये थोड़े से स्टाइलिश और कूल पीटर के हिसाब से थे। बस इसमें इनका जो मूवी है आगे क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 स्क्रिप्ट में काफी ज्यादा कमी थी, जिसके कारण एंड्रो को इतना ज्यादा दिखाने का मौका नहीं मिला पब्लिक के सामने, जिसके कारण नया स्पाइडरमैन जो लॉन्च हुआ नो वे होम, और ये स्पाइडरमैन की कहानी यहाँ पे रोक दी गई। अब बात करते हैं तीसरे स्पाइडरमैन के ऊपर, जिनका नाम है टॉम हॉलैंड द बेस्ट बैलेंस ऑफ एमसीयू स्पाइडरमैन। अगर आपको स्पाइडरमैन में कंप्लीट पैकेज और यंग वाले वाइब पसंद आते हैं तो टॉम बेस्ट है स्पाइडरमैन के लुक में। क्योंकि जब ये स्पाइडरमैन नो वे होम इन्होंने जब किया था तो एक्चुअली में ये टीनेजर लग भी रहे थे, और टीनेजर के हिसाब से उनका वो सीन वहां पे उनके साथ मैच भी कर रहा था। और उनकी एक्टिंग जो थी, जो पीटर पार्कर की इनोसेंट और परफॉर्मेंस को परफेक्ट बनाती भी है। और खास करके ये बात उनके सोने पे सुहागा बन जाती है, क्योंकि एवेंजर्स के साथ में उनकी डोमेस्टिक और टोनी स्टार्क के साथ में उनका रिलेशनशिप, जो कि उनको एक यूनिक वे में लेके गई और प्रेजेंट किया पब्लिक के सामने। और दूसरी बात ये भी है कि नो वे होम के एंडिंग तक वो अपना इंडिविजुअल स्पाइडरमैन बन गए, ना कि वो आयरन मैन जूनियर ही बन के रहे। वो अपना अलग से स्पाइडरमैन भी एक जो अपना पाँव पे खड़ा होना चाहिए था, वैसे वो खड़े भी हो गए। आपकी स्क्रीन पे तीनों को कंपैरिजन करके एक टेबल दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको क्विकली कंपैरिजन दिखाई दिया होगा, जो कि एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड और टोनी मैगवायर के बीच में है। ये सारी चीजें इसके लिए है कि कौन से स्पाइडरमैन बेस्ट है, ये आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो इसमें से तीनों में से बेस्ट कौन सा है, ये फैसला करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। पर अगर क्लासिकल और इमोशनल डीप चाहिए तो टोबी मैगवायर, और आपको बेस्ट एक्टिंग और जोक चाहिए तो एंड्रू गारफील्ड, और आपको मॉडल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन चाहिए तो टॉम हॉलैंड। एक लास्ट ओपिनियन में ये देखना चाहूंगा कि एंड्रू गारफील्ड को अभी तक का सबसे अंडररेटेड स्पाइडरमैन माना गया है, क्योंकि उनको उतनी अच्छी ना स्क्रिप्ट मिली, ना ही वो दोनों स्पाइडरमैन के दोनों पार्ट इतने अच्छे चल पाए। फिर भी उन्होंने नो वे होम ने आके ये साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग और उनका परफॉर्मेंस काफी दमदार है। तो आपको कौन सा स्पाइडरमैन सबसे बेस्ट लगता है, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।